हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास भी हमारा सेकेंड ईयर पे होगा। सेकेंड ईयर में हम बात करेंगे आज कोर्स 12 पर। कोर्स 12 पे टॉपिक है हमारा डेफिनेशन, यूज एंड ऑप्टिमम सपोर्ट इन मैनेजमेंट प्रोग्राम थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रौद्योगिकी से प्रबंधन कार्य में परिभाषा, उपयोग और इष्टतम समर्थन। ठीक है, अब प्रश्न आपको इस टॉपिक से जो पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा, फिर प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम कार्यक्रम योजना में किस प्रकार से उसको शामिल कर सकते हैं, या किस प्रकार से उच्च समर्थन वाले या उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी किस प्रकार से सहायक है, या विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। ठीक है, ये 3 प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। 3 प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, और उसकी अगर परिभाषा पूछ ले वो, तो उसमें किस तरीके से हमने परिभाषा भी इसमें ऐड की है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम प्रबंधन कार्य में किस प्रकार से मतलब कार्यक्रम में हम बच्चों को सहायता पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से सहायक हो सकती है हमारी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है। अगर हम डिसेबल बच्चे को, अगर डिसेबल पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं, और किस तरीके से हमें उपयोगी हो सकती है, वो सब इसमें पूछा गया है। ठीक, तो देखिए, प्रौद्योगिकी तकनीक सहायक तकनीक से उन लोगों के कार्य को बहाल करने या सुधारने में मदद कर सकती है जिनमें बीमारी या उम्र बढ़ने के कारण विकलांगता विकसित हो गई है। मतलब प्रौद्योगिकी जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है, उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा सहायक है, या उनको सुधारने, कह रहे हैं सुधारने में बहाल कर सकती है। क्योंकि क्या है ना, जो व्यक्ति डिसेबल्ड है, किसी कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका कार्य किया जा रहा है। बुजुर्ग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका उस काम को करने में सक्षम बनाया जा रहा है। ठीक है, या किसी एक्सीडेंट के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कोई भी घातक समस्या है, उस घातक समस्या को कम किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी तकनीक सहायक तकनीक जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो हेल्प हम दे रहे हैं, सपोर्ट जो दे रहे हैं, उन लोगों के लिए बहाल या सुधार में मदद कर सकती है जिनमें चोट के कारण या उम्र के कारण या बीमारी बढ़ने के कारण या विकलांगता विकसित हो गई है, जिस कार्य को करने में वह अक्षम है। ठीक है, उपयुक्त सहायक तकनीक अक्सर विकलांग लोगों को कम से कम आंशिक रूप से एक सीमा के क्षतिपूर्ण करने की मदद करती है। यानी कि कह रहे हैं उपयुक्त सहायक तकनीक जो है अक्सर विकलांग लोगों को कम से कम आंशिक से एक सीमा के क्षतिपूर्ण करने में मदद करती है। यानी कि जो क्षति हो गई है उस क्षति को पूरा करने में मदद करती है टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति को चोट के कारण क्षति पहुंची है, क्षति के कारण विकलांगता हुई है, तो उस क्षति को पूरा करने में, ठीक है ना, मदद करती है। कह रहे हैं पुनर्वास सहायक तकनीक व्यक्तियों को निम्न में सक्षम बना सकती है। कौन कौन से, किन किन चीजों में सक्षम बना सकती है? अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। यानी कि व्यक्ति को इस प्रकार सक्षम बना सकती है कि जो व्यक्ति है विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति है, क्षतिपूर्ण जिसको क्षति हो गई है, वो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है, इस तरीके से उसको सहायक कर सकती है कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकता है व्यक्ति, अपने कामों को पूरी तरीके से सक्षम रूप से कर सकता है वो। ठीक है, सामान्य स्कूल परिवेश या अन्य शैक्षिक संस्थान सीखने में, यानी कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, तो बच्चे को सीखने में उसको हेल्प करेगा, लिखने पढ़ने में उसको हेल्प करेगा, सुनने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या है, देखने में हेल्प करेगा, तो ऐसे उनको सहायक कर सकती है। कंप्यूटर और पढ़ने के माध्यम में भी वो उसको मदद कर सकती है। ठीक, मतलब कंप्यूटर और पढ़ने के माध्यम से जानकारी तक पहुंचा सकती है। यानी कि पढ़ने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की जानकारियों को तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है? कह रहे हैं संगीत, खेल या यात्रा कला का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गए, गेम्स हो गए, या हम कह सकते हैं टेलीविजन हो गया, या हमारा साउंड सिस्टम हो गया, क्या हम उनसे एंटरटेन करते हैं ना बहुत सारी चीजों से, लेकिन सब में क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक, सामुदायिक जीवन में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है, सामुदायिक जीवन में हम पूरी तरीके से उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं सहायक प्रौद्योगिकी से नियुक्तियों, शिक्षकों, परिवारों के सदस्यों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले लोगों के साथ
बातचीत करने वाले सभी लोगों को लाभ होता है। यानी कि सहायक प्रौद्योगिकी क्या है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, ठीक है ना, या परिवार के सभी सदस्यों। अब जैसे कि परिवार में सभी लोग नॉर्मल है, कोई एक व्यक्ति है जो कहीं बहुत दूर है अपने परिवार से और वो चल नहीं सकता, ठीक है ना, सुन नहीं सकता, देख सकता है, तो कहीं नहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो रहा है कि वो उन सब की बातें सुन नहीं पा रहा है, देख तो सकता है, मोबाइल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, इशारे के माध्यम से, मतलब क्या कर रहा है, अपना सब कुछ ये कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, सबके लिए सहायक होता है। कह रहे हैं विकलांग व्यक्ति अपनी देखभाल करने और परिवेशों सलाहकारों की एक टीम के साथ आमतौर पर यह निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार पुनर्वास या सहायक तकनीक सबसे अधिक सहायक होगी। वो कह रहे हैं कि विकलांग व्यक्ति अपनी देखभाल करने वालों और परिवेश सलाहकारों की, यानी कि किस प्रकार से विकलांग व्यक्ति अपनी देखभाल करेगा, ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं, उन लोगों की सबसे ज्यादा वो करते हैं क्या, सहायक, मतलब वो एक सलाह लेते हैं कि किस प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को, एक विकलांग व्यक्तियों को जो विकलांगता है, ठीक है, विकलांगता से ग्रसित एक वो व्यक्ति है जो विकलांग व्यक्ति के साथ काम कर रहा है, किस प्रकार से उसके लिए सहायक हो सकती है, एक विकलांग व्यक्ति को सहायक हो सकती है, या उसकी देखभाल करने वाले के लिए टेक्नोलॉजी सहायक हो सकती है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल जो उनकी सलाहकारों की एक टीम के साथ एक निर्णय लिया जाता है, मतलब वो निर्णय लेते हैं कि विकलांग व्यक्ति के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसके काम के लिए है, क्या उसके लिए उपयोगी है, लाभकारी है, जो व्यक्ति उसके साथ काम कर रहा है वो उसके यूज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। यह निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार पुनर्वास या सहायक तकनीक सबसे अधिक सहायक होगी उस व्यक्ति को। कह रहे हैं जैसे जैसे सहायक प्रौद्योगिकी अपनी अधिक सामान्य होती जा रही है, विकलांगता सहित लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब कह रहे हैं जैसे जैसे सहायक प्रौद्योगिकी जो है हमारी क्या है बहुत इजी होती जा रही है, वैसे वैसे लोग लाभान्वित होते जा रहे हैं ना। कह रहे हैं विशिष्ट तकनीकों को विशिष्ट आवश्यकताओं से मिलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। वो कह रहे हैं विशिष्ट, जैसे न्यू स्पेशल टेक्निक्स आती, टेक्नोलॉजी आ रही है और उनको यूज करने के लिए एक क्या कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, ठीक है, जिससे टीम, जिसमें क्या टीम डॉक्टर, पारिवारिक स्वास्थ्य नियमित विशेष शिक्षक, भाषा विशेषज्ञ, व्यवसायिक चिकित्सक आप और सहायक और सहायक प्रौद्योगिकी सहित अन्य विशेष शामिल हो। मतलब कह रहे हैं कि विशिष्ट आवश्यकताओं से मिलाने के लिए जैसे कि देखिए दोस्तों विभिन्न प्रकार की, देखिए आज के टाइम में ना हर एक कंडीशन का एक सबको पता है कि अगर ये कंडीशन है तो क्या है, क्या कॉज है इसका, ठीक है, क्या प्रिवेंशन भी पता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई हम डिसऑर्डर सुन रहे हैं, तो उन सभी विशिष्ट और नई नई आवश्यकताएं बन रही है बच्चों की। तो विशिष्ट आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का जो यूज करेंगे, उन आवश्यकताओं को जोड़ने के लिए कह रहे हैं उसका एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें कौन कौन शामिल होगा, कह रहे हैं मिलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें कह रहे हैं टीम होगी, जिसमें डॉक्टर होगा, पारिवारिक डॉक्टर होगा, पारिवारिक परिवार के सभी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, एक स्पेशल रेगुलर टीचर हो सकता है और स्पेशल टीचर होगा, उसमें कह रहे हैं स्पीच थेरेपिस्ट होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, ठीक है, और कह रहे हैं सहायक प्रौद्योगिकी सहित अन्य विशेषज्ञ, यानी कि अन्य कह रहे हैं अदर भी इंस्ट्रक्चर उसमें स्पेशलिस्ट जो होंगे वो शामिल होंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसमें एक है आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए खड़ा है, ठीक है। ये क्या है, आईसीटी जो है सूचना और संचार है, उसके लिए बहुत ही बड़ा एक रूप ले रखा है, या बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक श्रृंखला है जो बहुत बड़े रूप पैमाने पर कार्य कर रहा है। इसे परिभाषित किया गया है, देखिए आईसीटी की परिभाषा क्या है, 2 नंबर में पूछेगा, संचार करने और सूचना बढ़ाने, प्रसारित करने और संग्रहित करने, प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीक, उपकरणों और संसाधनों के रूप में विविध एक सेट है, ठीक है ना। मतलब वो कह रहे हैं कि हम किसी से अपनी मैसेज पहुंचा सकते हैं संचार करने के लिए, और उसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, और सुनने के लिए, समझने के लिए, और प्रबंधित भी किया जा सकता है। तो एक ऐसे टेक्निकल उपकरण बताए गए हैं और उनका एक विविध सेट है। क्या सेट है, कह रहे हैं आईसीटी ने जीवन में सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। यह शिक्षक और छात्र दोनों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पढ़ाने, सीखने, संबंधित, प्रबंधित करने में विभिन्न अवसर प्रदान करता है। कह रहे हैं आईसीटी जो है,
कि छात्र और शिक्षक की दोनों व्यक्तिगत आवश्यकताओं में बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, जिसमें कह रहे हैं कि सीखने और पढ़ाने में दोनों में उनको मदद मिलती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यह भारत की शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों का कम करता है, यानी कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उनमें जो आने वाली चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनको कम करता है। ये प्रौद्योगिकियां जो है अपने तेज विकास और क्रांति के कारण भिन्न है। ठीक है, कह रहे हैं कंप्यूटर की शुरुआत और जब आईसीटी ने सीखने पर विभिन्न प्रभाव दर्शाया है। सूचना के वर्तमान युग के शैक्षणिक संस्थानों से सीखने के माहौल और ज्ञान सृजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा सकती है, किससे? आईसीटी से। और कह रहे हैं आईसीटी इस कार्य को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। यह स्कूल सुधारने सबसे प्रभावी कारकों में से एक बड़ा कारक बन जाता है। ठीक है ना, जिससे क्या है, स्कूल की जो समस्याएं हैं उनको सुधारने में एक प्रभावी कारक बन जाता है। बहुत सारी शिक्षा प्रणाली की जो समस्याएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी का एक उपकरण है जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें सही की जा रही है। दूर बैठकर हम इससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दूर बैठकर हम करते हैं असाइनमेंट वगैरह सब बना रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, यहाँ तक कि प्राइमरी एजुकेशन में भी ये बहुत ज्यादा मददगार है। फिर कह रहे हैं यूनेस्को के द्वारा देखिए आईसीटी एक वैज्ञानिक तकनीक और इंजीनियरिंग अनुशासन और प्रबंधन तकनीक है। आईसीटी क्या है? एक वैज्ञानिक तकनीक और इंजीनियरिंग अनुशासन प्रबंधन तकनीक है, जिसका उपयोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों के साथ सूचना और जुड़ाव को संभालने में किया जाता है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों के साथ सूचना, जुड़ाव और संभालने में किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण और सीखने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है और पाठ्यक्रम प्रावधान में लचीलेपन में योगदान कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है शिक्षण और सीखने के लिए माध्यम प्रदान करती है, मतलब इसके माध्यम से हम उसको पूरा कर सकते हैं और हमारा जो करिकुलम होगा उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है। फिर कह रहे हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी के वैध उपयोग क्या हैं? आईसीटी के क्या वैध उपयोग हैं? देखिए, नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से दूरदर्श शिक्षा पूरी की जा सकती है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। दूसरा कह रहे हैं छात्रों द्वारा नियंत्रित शिक्षण मार्गों के माध्यम से खुली शिक्षा, यानी कि ओपन एजुकेशन आप कर सकते हैं। तीसरा कह रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं की एक संकीर्ण श्रृंखला का उपयोग करके शिक्षण और सीखने की शैलियों को बदलने की प्रक्रिया, यानी कि एक अच्छा परिवर्तन भी, मतलब टीचिंग स्टाइल में और लर्निंग स्टाइल में एक अच्छा परिवर्तन भी हम ला सकते हैं इसके उपयोग से। तो ये हो गया इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है हमारे उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग है, इसलिए उपयोग है। और इनका किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि अभी बताया, पढ़ाई के लिए उपयोग है, उनके व्यवहार में और सांस्कृतिक, ये सभी कह रहे हैं सांस्कृतिक मामलों और सूचना को बदलने और प्रबंधित करने में उपयोग है। तो इस तरीके से हम अपना इसमें किसका, प्रौद्योगिकी का मतलब उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से सहायक है आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आपको पहुंचती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच।